कि किसी ठेकेदार और पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि मंत्री का विभाग बदल दे। जो मंत्री के पास दो दो तीन तीन विभाग थे, उन्हीं में से कुछ कुछ विभाग को बांटा गया, लिया गया और सबको बराबर किया गया। इतनी औकात है तो विजय सिन्हा बिन पद के भी सामाजिक सफाई का अभियान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आपका हम पार्टी में भी हैं संतोष सुमन जी, उनका भी विभाग को लिया गया। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में जो है विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी है। पक्ष जो है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में कितने विकास है उसकी गिनती करवा रही है, वही जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के मंत्री या फिर विधायक की बात करें तो वो तमाम तरह की बातें हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए की सरकार में विकास का गति जो है वो रुक गया है। इसी बीच जो है बिहार में 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको अब मंत्री बनाया गया है। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उनका एक मंत्रालय जो है छीन लिया गया है, पथ निर्माण मंत्रालय, और नितिन नवीन को दे दिया गया है, उनको कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं हम बात कर ले अगुवानी पुल की। अगुवानी घाट पुल जो है वर्षों से वो निर्माणाधीन है और काम चल रहा है और वो 3 बार वो पुल गिर चुका है। और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है हेमंत जी, इन्होंने पुल को बहुत करीब से जाना है और देखा है। जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा का बयान आया है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है, देखिए, किसी ठेकेदार और पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि मंत्री का विभाग बदल दे, और अगर जो इतनी औकात है तो विजय सिन्हा बिन पद के भी सामाजिक सफाई का अभियान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से लागू करेंगे, पद पर रहें या नहीं रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री से बीजेपी परेशान है। विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जिस मुहिम को आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो मुहिम अब खत्म हो जाएगी क्योंकि अब तक विभाग में रह नहीं डायरेक्ट रूप से। वो आने वाले हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, वो तमाम जो फाइलें हमने खोला है 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज का, या कामरिया पथ के भलोटिया का, या तमाम और कई फाइलें, ये अगवानी पुल का, वो नहीं रुक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करेगा। तो आपने सुन लिया होगा, विजय कुमार सिन्हा ने कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। उनके जो बात है दबे लफ्जों में जो बात निकल के आ रही है कि उनका जो कार्य हो रहा था, जो घोटाले की जो बातें निकल के आ रही थी, उस पर कार्रवाई की बात सामने आई। विजय कुमार सिन्हा ने उस फाइल को ओपन कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका मंत्रालय बदल दिया गया है। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत जी हैं, इन्होंने इस पुल के बारे में बहुत करीब से देखा है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने फाइल को ओपन किया और तत्काल में जो है विभाग को बदल दिया गया, पथ निर्माण मंत्रालय जो है उनके छीन दिया गया? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी आपने देखा 2 दिन पहले नए मंत्री लोग 7 मंत्री पद मंत्रालय संभाले हैं, तो उसी मंत्रालय पहले जो मंत्री के पास 2 तीन तीन विभाग थे, उन्हीं में से कुछ कुछ विभाग को बांटा गया, लिया गया और सबको बराबर किया गया। इसमें 1-2 विभाग को इधर उधर किए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। आपका हम पार्टी में भी हैं संतोष सुमन जी, उनका भी विभाग को लिया गया। बहुत से ऐसे मंत्री थे जिनके पास 2 से अधिक विभाग थे, उनको लेके फिर एडजस्ट किया गया। लेकिन विजय सिन्हा जी ने कहा है कि मेरा मंत्रालय बदला जा चुका है, लेकिन जो कार्रवाई हमने फाइल खोला था वो आगे भी कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है, जो उम्मीदें जो है अब तक कि जो जांच होगी, जो ठेकेदार थे उस पर उम्मीदें हैं अभी भी कि कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोग का भी मानना है कि बिहार में जिस तरह पुल पुलिया गिरा था 2024 में, तो बहुत से ऐसे पुल पुलिया गिर गए जिसकी किरकिरी पूरे देश में होती है।
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी रहे मंत्री वो तो कार्रवाई करेंगे, चाहे वो नितिन नवीन रहे या विजय सिन्हा रहे। मंत्री पद केवल विभाग बदलने से इसको जोड़ के देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ये कहीं ना कहीं दबे लहजे में है। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि वो नाराज व्यक्त कर रहे हैं दबे लहजे में कि मेरा मंत्रालय छीन लिया गया है। थोड़ा उनके अंदर जो है अभी भी पीड़ा दिख रही है। क्या पीड़ा है इसके बारे में वो अच्छे से वो बताएंगे। मुझे नहीं पता कि क्यों वो इस तरह के बयान दिए। और रहा सवाल पुल पुलिया का, तो कोई भी सरकार में अगर मंत्री हैं, विभाग में अधिकारी हैं, मंत्री बदल जाने से जो कल्प्रिट है उसका सज़ा माफ़ नहीं होगा। अगर पुल गिरा है कहीं तो कोई ना कोई दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रहा सवाल जब आपने बताया अगवानी घाट पुल का, तो अगवानी घाट पुल गिरा था पहले 2022 में, फिर 2023 में, 2024 में भी एक गिरा। तो अभी जाके इनका मंत्रालय बदला है 2025 के फरवरी में। उसके संदर्भ में देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। और रहा अगवानी घाट के कारण जो उसके ठेकेदार हैं एसपी सिंगला के ऊपर कार्रवाई हुई है। आपने देखा होगा संजीव हंस के केस में एसपी सिंगला पे भी कार्रवाई हुई है और वो शायद अभी जेल में भी उनके कुछ पदाधिकारी। जब पुल का निर्माण शुरू हुआ था उस टाइम तो तत्कालीन उस विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ही थे, शायद आपने उनको आवेदन भी दिया था क्या? नहीं, जब पुल गिरा था तब वहाँ पे डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव। हमने उनसे मिलकर उनको आवेदन मिलकर देने की कोशिश की थी, मिल नहीं पाए थे। हम उनको आवेदन दिए थे उस समय 2023 में। उनके भाई थे पर्यावरण मंत्री, उनको भी हमने दिया था। डॉल्फिन कुछ मरी थी और डॉल्फिन जोन था वो, तो हमने उनको भी दिया था। लेकिन उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक जो डॉल्फिन वाला मामला है एनजीटी में वो केस चल रहा है, हेमंत कुमार वर्सेस रेस्ट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तो वो कार्रवाई उस पर क्या होता है, चूँकि ये मामला कोर्ट में है तो उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन उस पुल को लेके हमने सबसे शिकायत की थी, मुख्यमंत्री से भी मिले थे, मिलने की कोशिश किए थे, राज्यपाल से मिले थे। अगर उसका फाइल खोलना होता तो कब का खुल गया होता। उसके फाइल खोलने से इनका ट्रांसफ़र हुआ, इसमें कहीं कोई सच्चाई मुझे नहीं लगता है। फाइल खोलने से ट्रांसफ़र हुआ सच्चाई नहीं लगती है, लेकिन जिस प्रकार से जो पुल की बात आ रही है 1710 करोड़ की शायद पुल थी और जो तमाम पुल शुरू हुआ था और फिर शायद उसी जो एसके सिंगला है उन्हीं को फिर से काम मिला है और सरकार आप ही की सरकार है। ठीक है, जांच चल रही थी। जांच रिपोर्ट में चूँकि बड़ा ये रहा कि दिल्ली आईआईटी ने इसको अप्रूव किया था डिज़ाइन को, और रुड़की दिल्ली ने बताया कि डिज़ाइन में ही फॉल्ट, लेकिन उसका डिटेल्स डिज़ाइन नहीं आया और हाईकोर्ट में उसने लिख कर दिया एसपी सिंगला ने कि हम इसको अपने खर्चे पे जो एक्स्ट्रा लगेगा करके हम बना के 2 साल में देंगे। इसलिए सरकार भी शांत रही, चूँकि मामला कोर्ट का था। एसपी सिंगला उसको खुद अपने खर्चे से बना रही है, तो इसमें इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि उसका फाइल खोलने का कुछ वजह हो सकता है और उसके कारण इनका विभाग को इनसे ले लिया गया। ये बस एक मीडिया का कयास लगाया जा रहा है और विपक्ष का आवाज़ करने का बस मुद्दा है, कुछ नहीं। तो हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे इंजीनियर हेमंत कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा जी का बयान आया है इससे कोई लेना देना नहीं है। विभाग की जो कार्रवाई है वो आगे भी होगी। साथ ही साथ एसपी सिंगला जिनको ये काम मिला था उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई चल भी रही है और वो कोर्ट का मामला है और आगे भी शायद होगी। लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा सकती है कि विजय कुमार सिन्हा के हाथ में कल तक मंत्रालय था और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री के हाथ में मंत्रालय, निश्चित तौर पे इसमें काम अच्छा होगा। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दें।